तो कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे खुरापाती काम करने वाले हैं, लोगों के राज जानने वाले हैं, लोगों को एक्सपोज करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आप अपने लाइफ का एक हसीन लम्हा खो देंगे और वो दोबारा आपको मिलेगी नहीं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर से देखना। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। This video is made for entertainment purposes only. अर्थ इकलौता नहीं है मिल्की वे गैलेक्सी में। इसके तरह हजारों और लाखों की तादाद में प्लैनेट्स मौजूद है और मिल्की वे जैसे करोड़ों और खरबों गैलेक्सीज यूनिवर्स अपने अंदर समेटा हुआ है, जिसके बारे में हमें कुछ भी मालूम ही नहीं है। इवन हमारे अर्थ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें भनक तक नहीं। ऐसे मिस्ट्री जिसे हम डार्क सीक्रेट्स कहते हैं। पहला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, और इस लौंडे का नाम है लाला। जब मैंने इसकी स्टोरी पढ़ी तो मुझे मालूम चला इस लौंडे के तो दोनों हाथ में लड्डू है। और वो कैसे, चलो बताता हूँ। तो कहानी थोड़ी पुरानी है। ये लौंडा है बताता है कि जब ये विद्यालय जाया करता था उस टाइम पे एक लड़की जिसको ये लौंडा क्रश मानता था, वो लड़की इसको प्रपोज कर देती है। भाई ये कैसे होता है मेरे को समझ में नहीं आया। जिसपे तुम क्रश करो वो तो भाव खाती है, वो तुमको सीधी डायरेक्ट करके प्रपोज कैसे कर सकती है। खैर लॉजिक गया तेल लेने। ये लौंडा जैसे बताता है वैसे सुनो। तो उस टाइम पे ये लौंडा उसको गर्लफ्रेंड बना लेता है और इन दोनों का रिलेशनशिप चालू हो जाता है। तभी कहानी में आता है ट्विस्ट। ये लौंडा है बताता है कि ये लौंडा उतना बढ़िया नहीं दिखता, मतलब उतना हैंडसम नहीं है, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर थी। लेकिन एक दिन की बात है जब ये अपने कजिन की शादी में जाता है, वहाँ पे इस लौंडे को दुल्हन की बहन पसंद आ जाती है। मतलब एक हाथ में लड्डू है बट फिर भी दोनों हाथ में लड्डू लेने की कोशिश करने लग रहा है ये लौंडा, और हम है यहाँ पे बस अपने हाथों का। ये लौंडा अपनी चील की निगाह का इस्तेमाल करके उसके पास चला जाता है और ये दोनों एक ही रूम में हो जाते हैं। और उस रूम में ये लौंडा इंस्टाग्राम चलाने लग जाता है। सीधे सीधे तो बोल नहीं सकता ना कि तुम मुझे पसंद हो। ये लौंडा इंस्टाग्राम चलाता हुआ एक रील देखता है। उस रील में कुछ अच्छे वीडियो चलने लग जाते हैं, जिसके कारण उस लड़के का ध्यान इस लड़के पे आ जाता है। और फिर इतना सुनने के बाद तो तुम्हारी जल गई होगी, लेकिन ये लौंडा तुमको और जलाएगा। ये लौंडा आगे बताता है कि जब ये अगले दिन स्कूल जाता है तो इसकी गर्लफ्रेंड यानी जो इसकी क्रश थी और ये लौंडा आपस में अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, और इस लौंडे का नाम है लूसीफर। ये लौंडा बताता है कि इसकी एक क्रश हुआ करती थी और वो लड़की इसको प्रपोज नहीं करती है। ये लौंडा उसके पीछे आता है, तब इसको मालूम चलता है कि उसका तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है एंड वो इसको यूज कर रही है एज सेकंड ऑप्शन। फिर क्या इस लौंडे के अंदर बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है और ये लौंडा चला जाता है अपने कजिन सिस्टर के पास। और वो कजिन सिस्टर जिसका हम नाम रखते हैं कोड 66, वो अपनी हैकिंग का शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके अपने भाई के क्रश के मोबाइल को हैक कर लेती है और उसमें उसके क्रश एंड उसके बॉयफ्रेंड का सारा चैट अपने पास रख लेती है। एंड उसके बाद वो चैट अपने भाई के हाथ में दे देती है। ये लौंडा बहुत ज्यादा शैतानी करता है। ये लौंडा उस चैट को अपने पूरे स्कूल में बांट देता है और उस चैट के चलते उसकी बदनामी होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद ये लौंडा अपनी क्रश के पास जाता है और बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये सारे चैट्स तुम्हारे पेरेंट या फिर प्रिंसिपल के पास न जाए तो जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। और फिर ये लौंडा उससे मनचाही काम करवाने लग जाता है, हाँ वो भी। और इसके बाद ये लौंडा उस चैट को प्रिंसिपल को भेज देता है। और क्योंकि ये लौंडा ने टेलीग्राम यूज करा था इसलिए उसके प्रिंसिपल को सेंडर का मालूम नहीं चला, लेकिन इस लड़की का जरूर मालूम चल गया। इसके प्रिंसिपल ने इस लड़की को बहुत डांट लगाई और ये लौंडा यहीं पे नहीं रुका, ये लौंडा उसके पेरेंट्स को भी भेज देता है। पेरेंट ने इसका खूब विरोध किया और उस लड़की को बहुत ज्यादा पिटाई लगी, लेकिन ये लौंडा बहुत गलत करा उस बेचारी लड़की के साथ। वो तो अपना लाइफ जी रही थी और ये लौंडा शैतान ईविल बन के उसके लाइफ में घुस जाता है और उसकी जिंदगी बर्बाद
बर्बाद कर देता है। कहानी खत्म हो गई? जी नहीं, ये लौंडा आगे बताता है कि वो लड़की कुछ सालों बाद इसके पास दोबारा आती है और बोलती है कि मेरे पास बहुत लो IQ था, जो मैं उस बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, मेरे लिए तुम ही सही हो। ये क्या था भाई, जिस लड़के ने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करी थी ये उसी के पास आ गई। अगला सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का जिसका नाम है निंजा। ये लौंडा है बताता है कि भाई मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी और उस लौंडे लुल्लू की फील्डिंग भी सेट करी और उसका मूली किसी काम का नहीं रहा। लेकिन आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी की फील्डिंग सेट करवानी हुई तो आप इस 696969 वाले नंबर पे कॉल करना, ये जॉनी भैया का नंबर है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का जिसका नाम है सफारी। ये लौंडा है बताता है कि एक बार की बात है जब इसकी मम्मी की कजिन यानी इसके मामा जी की बेटी और ये लौंडा एक ही कमरे में सो रहे होते हैं, क्योंकि इनकी मम्मी ने ही बोले होते हैं जब बाबू उनके कमरे में सो जाओ, क्योंकि इनका घर थोड़ा छोटा होता है। ये लौंडा रात को सो रहा होता है और रात के करीब 3 बजे इसकी जो कजिन सिस्टर होती है वो इससे इसका फ़ोन मांग लेती है। ये लौंडा फ़ोन दे देता है और थोड़ी देर बाद इसको मालूम चलता है कि इसके फ़ोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये लौंडा जब फ़ोन वापस मांगता है तो वो लड़की इसको अजीब नज़रों से देखती है और फिर अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का और इस लौंडे का नाम है हबीबी। ये लौंडा है बताता है कि एक बार की बात है जब ये अपने नानी के घर गया हुआ होता है। इसकी नानी बोलती है जब अपने कजिन के साथ दूध ले आओ। ये लौंडा अपने कजिन के साथ दूध लाने चला जाता है। वहाँ पे इसको रास्ते में एक इसकी कजिन सिस्टर की फ्रेंड मिलती है। वो फ्रेंड इसको कुछ ऑफर देती है, लेकिन ऑफर इतना धमाकेदार होता है ये लौंडा मना कर देता है। एंड उसके बाद ये चला आता है अपने नानी के घर और थोड़ी देर बाद इसको क्या दिखता है, ये लौंडा देखता है कि इसकी कजिन सिस्टर ताज़ा फलों को धो रही है और ये लौंडा आगे कुछ बोलता उससे पहले ही इसकी कजिन सिस्टर बोलती है आम खाओगे। ये लौंडा बोलता है यस यस और चला जाता है उसके पास और एक बास्केट में से आम निकालता है और उसको खाने लग जाता है। क्या मतलब उस आम का रंग हरा या नारंगी नहीं होता। ये लौंडा आगे बताता है कि अभी वो और ये वीडियो कॉल पे बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, ट्रस्ट मी। अब देखो तुम्हें कुछ दबाना होगा, स्क्रीन पे दिख रहे हैं लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन और बगल वाले कमेंट के सेक्शन में तुम्हें हाइप का बटन मिलेगा, जितनी मर्जी उतनी बार दबा लो। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है हबीबी अगेन का। ये लौंडा है बताता है कि ये लौंडा हमारी वीडियोस देखता है और ये वीडियोस तब देखता है जब इसके घर में कोई नहीं होता। और एक दिन की बात है जब ये हमारी वीडियोस देख रहा होता है तभी इसकी कजिन सिस्टर अचानक से घर पे धावा बोल देती है। वो देखती है कि टीवी पे कुछ चल रहा होता है। वो लौंडिया बोलती है मुझे भी दिखाओ और जब ये दोनों मिलकर हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं तभी इसकी बड़ी बहन आ जाती है, इसकी कजिन सिस्टर की बड़ी बहन, और वो आके इसको ज्वाइन कर लेती है। मतलब तीनों लोग मिलकर हमारी वीडियोस देखते हैं, पार्ट 76 वाला। चलो बढ़िया है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का और इस लौंडे का नाम है दोगला। भाई कुछ ज़्यादा अच्छा नाम नहीं रख लिया तुमने, खैर छोड़ो। इस लौंडे का कहना है कि एक शादी में इसके सारे कजिन सिस्टर्स ब्रदर्स एंड ये लौंडा इकट्ठे होते हैं एंड उस टाइम पे जब शादी हो रही होते हैं तो ये लोग छुपन छुपाई खेलते हैं। शादी के टाइम पे छुपन छुपाई कौन खेलता है भाई, खैर छोड़ो, इनका अलग है। तो ये लोग छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं एंड उस टाइम पे ये एंड इसकी एक कजिन सिस्टर साथ में छुपे हुए होते हैं। हाँ फिर से वही कहानी, आगे तो तुम जानते ही हो यार। अगला सीक्रेट निकल के आता है ककासी का और इस लौंडे का जो दुख है वो सुनकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि इस लौंडे का ब्रेकअप मेरे कारण हो गया। अब देखो कहानी कुछ ऐसी है, ये बंदा बताता है कि ये एंड इसकी गर्लफ्रेंड जो नए नए ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने थे वो हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं एंड उसी टाइम पे इसकी जो 21 साल की गर्लफ्रेंड होती है वो उसको आ जाता हूँ पसंद मैं और वो मुझको रिजर्व कर लेती है। इस लौंडे ने इतना कहा कि आज तक मैंने उसको अच्छे से देखा भी नहीं है क्योंकि वो आपके लिए रिजर्व है। इस लौंडे ने अपनी दुख भरी कहानी आगे बताते हुए बोला कि आज ही उसका ब्रेकअप हुआ है, यानी जब वो पोस्ट कर रहा है तब, एंड वो जानता है कि उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है, मतलब जो गर्लफ्रेंड अभी एक्स बनी है, वो उससे बहुत प्यार करती है। तो पहली बात तो ये भाई कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, अगर तुमसे प्यार करती तो मेरे या किसी भी लौंडे के पास जाती ही नहीं, यहाँ तक कि उसके बारे में ख्याल भी नहीं आता उसका।
एंड मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये वीडियो देख रही है तो प्लीज़ उसको बोलना कि मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ रहे। वैसे इस वैलेंटाइन वीक में मुझे बहुत सारे प्रपोजल आए हैं, बट मैंने किसी का एक्सेप्ट नहीं करा बिकॉज मैं खुश रहना चाहता हूँ। इतना बोलने के बाद भी अगर भाई तुम्हारे अंदर थोड़ा भी दुख है तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करना, वहाँ का एडमिन मैं हूँ, तुम मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अगला सीक्रेट है कलवा एडम का। ये लौंडा हमें बताता है कि भाई आपकी आईडी के प्राइस में मैंने प्राइम 8 लेवल की आईडी खरीद ली, प्लीज अपनी फ्री फायर की आईडी का प्राइस कम करो एंड फ्री फायर के कलेक्शंस बताओ। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ कि आप भले ही प्राइम 8 लेवल की अच्छी कलेक्शन वाली आईडी ले ले, बट 26 लाख गोल्ड जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूनिक है वो कहाँ से लाओगे। जो चीज़ें रेयर होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तुम किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लो। लेकिन मैं आपका कहना मानूंगा और अपनी आईडी का प्राइस कम करूंगा। मैं इसका प्राइस रखता हूँ मात्र 25,000, अब इससे नीचे नहीं जाएगा। जिसको लेना है वो कर सकता है मुझे मैसेज इस नंबर पे, ये मेरा ही नंबर है। अगला सीक्रेट फिर से ककासी का है। ये लौंडा बोलता है कि इसकी गर्लफ्रेंड की डिमांड आई है कि इसको शैम्पू चाहिए एंड आगे बताऊंगा तो मैं क्या ही बोलूँ। या एक काम कर, तू मेरा नंबर दे दे उसको, मेरा दिमाग मत खा। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का जिसका नाम है नेग्लेक्टेड भाई। एंड इस लौंडे का कहना है कि इसने अपनी रियल सिस्टर के साथ ही बहुत सारे वैसे काम कर रखे हैं जो इसे नहीं करना चाहिए। खैर इस लौंडे ने हमारे लिए प्रार्थना की है कि हम जल्दी वायरल हो जाए। वेल थैंक यू। अगला सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का जिसका नाम है जग्गू। ये लौंडा है बताता है कि अपने समय में ये अपने इंग्लिश वाले टीचर पर मोहित हो जाता है और उसको क्रश मान लेता है। ये लौंडा उनको दिन रात निहारा करता था और एक दिन जब ये अपने क्लास के दौड़ वाले साइड के बेंच पे बैठा हुआ था, तब जैसे ही इंग्लिश वाली मैम एंटर करती है तब इसका हाथ से कुछ टच हो जाता है। ये लौंडा थोड़ी देर के लिए शौक हो जाता है, लेकिन इंग्लिश वाली मैम उसको कुछ बोलती नहीं है और इसको देख के मुस्कुरा के चली जाती है। एक दिन की बात है जब क्लास में कोई नहीं था इसके और एक स्टूडेंट के अलावा। वो दूसरा स्टूडेंट भी कोइंसिडेंस से चला जाता है बाहर कुछ काम के रिगार्डिंग, और ये लौंडा अकेला था। इसकी इंग्लिश वाली मैम इसके पास आती है और फिर अगला सीक्रेट निकाल के आता है एक लौंडे का जिसका नाम है रोहन। ये लौंडा है बताता है कि एक दिन की बात है जब ये अपने मौसी के घर जाता है, वहाँ पे इसकी एक बड़ी कजिन सिस्टर होती है एंड इस लौंडे के अनुसार इन दोनों में प्यार हो जाता है। ये कौन सा जैन जी का प्यार है, ये तो कुछ अलग हो गया, मतलब पूरा हट के। एक दिन की बात होती है जब ये अपने कमरे में सो रहा होता है एंड इसकी बड़ी कजिन सिस्टर आती है एंड इसको अपने कमरे में ले जाती है और अपना मैकबुक खोल के कुछ अच्छी वीडियोस देखने लग जाती है। उस अच्छे वीडियोस के प्रभाव से ये दोनों रात को ही एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। ये मैं मानता हूँ कि ये कोई अच्छी टाइमिंग नहीं है एक्सरसाइज करने के, लेकिन ये लोग रात को ही एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। इस लौंडे का कहना होता है कि ये एंड इसकी कजिन सिस्टर बहुत देर तक नहीं, पूरी रात तक एक्सरसाइज करते रहे। ये मैं नहीं मान सकता। मैं करीब 3 से 4 घंटे का वर्कआउट कर लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रात भर एक्सरसाइज कर सकता हूँ। ये मैं मान नहीं सकता, ये तो बिल्कुल फेक है मेरे हिसाब से। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का जिस लौंडे का नाम है ब्लैक डेविल। ये लौंडा है बताता है कि ये हमें बहुत पहले से सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, लेकिन सीक्रेट पहला बार दे रहा है। और इस लौंडे का सीक्रेट ये है कि एक बार की बात है जब ये अपने छोटे मामा के एनिवर्सरी में अपने नाना के घर गया हुआ था। वहाँ पे ये लौंडा बहुत अच्छे से एनिवर्सरी एंजॉय करता है। अगले दिन जब इसके मामा नहीं होते हैं तब ये अपने मामी के रूम में बैठा हुआ था। इसकी मामी और ये बातें कर रहे होते हैं, तभी बात एक टॉपिक पे टक गई। इसकी मामी बोलती है कि तुम कितने ताकतवर हो, और ये लौंडा बोलता है मैं बहुत ताकतवर हूँ। और ताकत दिखाने के चले ये लौंडा अपनी मामी को उठा के बेड पे पटक देता है और ये लौंडा अपनी ताकत दिखाने की और कोशिश करता है, तभी एक ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है और उस ऑकवर्ड मोमेंट के कारण ये लौंडा थोड़ा शर्मा के वहाँ से निकल लेता है। जब रात होती है तो इसके मामा वहाँ पे घर पे नहीं आते एंड इसकी नानी बोलती है तुम अपने मामी के घर पे सो जाओ, ये तुम्हारी मामी बहुत डरती है अंधेरे कमरे से। ये लौंडा जाके बच्चे की तरह वहाँ पे सो जाता है एंड इसकी मामी उस टाइम खाना खा रही होती है। थोड़ी देर बाद जब इसकी मामी आती है तो इसको जगा देती है और जगाने के बाद फिर से अपना ताकत दिखाने की मांग रखती है। इस लौंडे ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन इसका ताकत दिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था।
अगर आपके पास भी है कुछ गहरे राज तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे दबा के आप लिंक पे जा सकते हो और लिंक पे जाने के बाद आप अपना सीक्रेट वहाँ पे शेयर कर सकते हो, आपका नाम उजागर नहीं होगा। एंड एक और बात, अगर आप चाहते हो कि सारे सीक्रेट्स आप जानो तो नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, उसे ज्वाइन करो।